बोले सीता रामचंद्र भगवान की। बोले सत्संग मिलता है तो होता क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जितना अज्ञान हमारा है वह अज्ञान नष्ट हो जाता है। प्राप्ति किसकी होती है? बोले उदयते विवेक, विवेक का उदय होता है। इसी श्लोक का ट्रांसलेशन गोस्वामी जी ने किया कि बिनु सत्संग विवेक बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न होई, बिनु सत्संग सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता है। तो सत्संग मिलता कैसे? बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के सुलभ नहीं है। जब तक रघुनाथ जी की कृपा ना हो तब तक यह सत्संग सुलभता से मिलता नहीं है। और सत्संग किसका मिल रहा है? बोले राम की कथा का मिल रहा है। और ये राम कथा क्या है? बोले मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। कली के कलमशों को हरने वाली और मंगलों को करने वाली ये भगवान राम की कथा है। तो ऐसी अमंगल को हरने वाली मंगल करने वाली राम कथा हमें और आपको मिल रही है। इसमें एक जन्म नहीं महाराज, अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब हमें और आपको राम कथा मिल रही है। और वो भी सबसे सुंदर बात क्या महाराज जी कि राम कथा मिल तो रही है, जनवरी में साल के शुरुआत में ही राम कथा सुनने को मिल रही है, ताकि पूरा वर्ष भगवान के ही चरण कमलों में जीवन बीते। कल हम लोगों ने अपने प्रसंग में सुना कि भगवान श्री भरत जी महाराज अपने पिता का अंतिम संस्कार करके दशरथ जी महाराज की शोक सभा रखी गई है, जिसको आज की सरल भाषा में कहे श्रद्धांजलि सभा। और वहां सभी लोग बैठे हुए हैं, गुरु वशिष्ठ खड़े हुए हैं और समझाते हैं, क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु जो होता है वो सारी प्रजा को एक दृष्टि देने वाला होता है। और सूर्यवंश के कुल पुरोहित है महाराज वशिष्ठ। तो वो खड़े भइल और कहते हैं कि सुनहु भरत कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनीनाथ। और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। भरत, भावी बड़ी प्रबल होती है, जो होना होता है वो होके रहता है, किसी को क्या दोष देना, क्योंकि ऐसे ही होनी लिखी थी अयोध्या में। और 6 वस्तुएं हैं भरत जिस पर मनुष्य का कोई जोर नहीं है। किस पर? बोले हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। ये 6 वस्तुएं विधि के हाथ में हैं। और हम मानव अगर इन 6 वस्तुओं पर काबू पा ले महाराज तो भगवान को फेल कर दें। क्योंकि हानि लाभ की बात करें तो कोई भी मनुष्य संसार का ऐसा नहीं है तो चाहता हो मुझे हानि हो। हर व्यक्ति चाहते हैं लाभ ही हो। हानि तो संसार का कोई व्यक्ति चाहता ही नहीं है। जीवन मरण, तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन चाहता है ना कि मरण चाहता है। किसी से पूछो मरोगे, अरे नहीं महाराज हमें मरना नहीं है। दुख में भले आगे व्यक्ति कहते कि हे भगवान हमें भी उठा लो, पर वास्तव में यमराज सामने आ जाएं तो कहेगा भैया जहां जातो जाओ, हमें छोड़ दिया ही। ऐसे एक बुढ़िया क्या हुआ
कि घर का सारा कूड़ा इकट्ठा किया, नाती पोते बहू सुनते नहीं थे और इतना कूड़ा हो गया, थोड़ा भारी हो गया। अब बेचारी वो कूड़ा जो है उठा ना पावे और डर के मारा यही कि हे भगवान, जितने संगी साथी थे सब चले गए, सबको यमराज उठा ले गए और पता नहीं कहाँ बैठे भगवान, हमारे तो यमराज भी नहीं सुनते। इतना कह ही रही थी कि यमराज से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया और प्रकट हो गए। माता जी आपने याद किया, हमने आपकी बात सुन ली। कौन हो महाराज? हम यमराज हैं। आपने कहा ना यमराज नहीं सुनते, तुमने सुन लिया, किस लिए बुलाया है? तो सोई भाषा बोली बदल गई। कुछ नहीं महाराज, ये टोकरी जरा भारी हो गई है, आप उठा दो, जहाँ जाना हो जाओ। तो दुख से भले व्यक्ति कहे कि मुझे मरना है, पर वास्तव में मरना चाहता कोई नहीं है। तो हानि लाभ जीवन और मरण, यश और अपयश, कर्म प्रत्येक व्यक्ति करता है। यदि किसी से कहो महाराज अपयश चाहते हो, संसार में तुम्हारी बदनामी हो जाए चाहते हो, तो कोई नहीं कहेगा मेरी बदनामी हो। हर व्यक्ति अपना यश ही चाहता है। पर यह 6 वस्तुएं इंसान के हाथ में नहीं, ये तो विधाता के हाथ में है। जो होना था वो हो गया। देखो भरत, संसार में जो व्यक्ति अपने धर्म अपने नियम पर ना रहे वो शोचनीय है। यदि ब्राह्मण जन्म में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण विद अध्ययन ना करे, अपने अनुसार जीवन ना जिए धर्म के अनुसार, भैया काव करता है भाई। श्याम रामचंद्र की जय हो। तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं और कहते हैं सोचनीय वो व्यक्ति है जिसने अपने धर्म को नियम पूर्वक निभाया ना हो। लेकिन महाराज कि सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चार 10 प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ तो किसी प्रकार से सोचनीय नहीं है, जिनका 14 भुवनों में प्रभाव प्रकट है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो और जिस पिता ने तुमको राजगद्दी दी है उस पिता की राजगद्दी पर बैठो। क्योंकि भरत, तुम्हारी माँ कैकेयी ने पहला वरदान यही मांगा था कि भरत को राज्य हो, राम को वनवास हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपने राज्य को संभालो, अयोध्या के साम्राज्य को संभालो। भले तुम्हारी इच्छा ना हो, 14 वर्ष के बाद राम जी आएंगे तो अपना राज्य राम को दे देना, और 14 वर्ष तक तो ये प्रजा, इस अयोध्या की प्रजा की रक्षा तुम ही करोगे। भरत जी महाराज ने कहा गुरुदेव आपकी सब बात ठीक है, मैं सब मानता हूँ, लेकिन क्या करूं? मेरे मन में, मेरी बुद्धि में सिर्फ एक ही बात है। क्या? कि हित हमार सियपति सेवकाई, हित हमार सियपति सेवकाई, हित हमारे सियपति सेवकाई। सो हरि लीन मातु कुटिलाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी देख मन माही, मैं अनुमानी आन उपाय मोर हित नाही, आन उपाय मोर हित नाही। हित हमार सियपति सेवकाई, सिया हमारे हित हमारे सियपति हित नाही। भरत जी कहते हैं मेरी दृष्टि में सिर्फ एक ही हित है कि हित हमारे सियपति सेवकाई। भगवान श्री राम के चरण कमलों की सेवा में ही मेरा हित है, राज्य करने में हित नहीं मेरा। इसलिए आपने अपने अनुमान से जो कहा मेरे भले के लिए कहा, आपकी बात मैं मानता हूँ, पर क्या करूं? मुझे तो जो है राम जी के चरणों के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और गुरुदेव यदि आपने मुझे हठ पूर्वक राज्य दे भी दिया
तो मुहि राजु हठ दई है जब ही, रसा रसातल जई है तब ही। यदि आपने हठ पूर्वक मुझे राज दे भी दिया तो ये पृथ्वी का साम्राज्य रसातल में चला जाएगा। इसलिए मन में सिर्फ एक ही भावना है, और मैं अपनी दारुण दीनता कहूं तो किससे कहूं गुरुदेव, कि आपन दारुण दीनता कहूं सब ही सिरुनाय, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। गुरुदेव सबकी अपनी अपनी मति है, सब मैं मानता हूँ, लेकिन बिना राम जी के चरण कमलों को एक बार देखे हृदय की जो जलन है वो जाएगी नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाए, गैस बन जाए, तो कोई कहता महाराज इनो खा लो गैस शांत हो जाएगी, कोई कहता मेथी खा लो, तो अनेक प्रकार के लोग बताते हैं जलन हो गई है। तो भरत जी महाराज को भी एक गैस बन गई है, राम जी के चरण कमलों के प्रेम का, राम जी के विरह का गैस बन गई महाराज। अब वो गैस उतरे कैसे, वो दया दवा कौन सी है? बोले देखे बिन रघुनाथ पद जी के जलन न जाए। हृदय जल रहा है, लेकिन उस जलन की दवा राम जी के चरण है। जब तक वो ना देखें तब तक हृदय की जो जलन है वो जाएगा नहीं। इसलिए गुरुदेव मेरी तो इच्छा बस इतनी सी है क्या, कि हम सभी लोग मिलकर राम जी के पास चलते हैं, अयोध्या का सारा साम्राज्य लेके राम जी के पास चलते हैं। यदि उनकी इच्छा भाई स्वीकार कर लेंगे और नहीं होगी तो हम सभी लोग राम जी के साथ ही 14 वर्ष तक बन में रहेंगे, पर अयोध्या लौट के नहीं आएंगे। सारे सभी लोग जितने अयोध्या वासी थे सब प्रसन्न हो गए, बोले महाराज भरत जी बड़े प्यारी बात कहे, हम भी चाहते हैं चलना भगवान राम के पास, तो चलो राम जी के दर्शन करके आते हैं। अब राम जी का दर्शन करने के लिए भरत जी महाराज, वशिष्ठ जी, अरुंधति मैया, कौशल्या के सुमित्रा मैया, पूरी अयोध्या, सारा राजकोष सब कुछ लेकर के राम जी के पास चल रहे हैं और बड़े प्यारे भाव से चल रहे हैं कि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट